तो चंद्रगुप्त और राजा नंद के हुए युद्ध में चंद्रगुप्त जी हार गए, जिसके बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त जंगल में भाग गए। जब चाणक्य एक सुबह खाने की तलाश में एक गांव में गए तो वहां पर उन्होंने एक बच्चे की आवाज़ सुनी। तो चाणक्य जी ने देखा कि उस छोटे से बालक को उसकी माता खिचड़ी परोस रही थी। परोसने के तुरंत बाद ही उस लड़के ने खिचड़ी के बीचों बीच हाथ डाल दिया, जिसके कारण उसके हाथ जल गए और वो रोने लगा। वो देखते ही उसने कहा कि हाथ तो जलेगा ही, तूने बेवकूफ़ी जो की है चाणक्य की तरह। ऐसे वो अपने बालक को डांटने लगती हैं। चाणक्य जी ये सब सुनकर बहुत हैरान हो जाते हैं और वे उनकी कुटिया में प्रवेश करते हैं। तो जैसे ही वो उनकी कुटिया में प्रवेश करते हैं तो वो औरत बहुत ही आश्चर्य में आ जाती हैं। ये देखकर चाणक्य जी कहते हैं कि माफ़ कीजिए, मैं आपकी कुटिया में आपसे बिना पूछे आ गया, लेकिन मैं बस ये जानना चाहता था कि आपने अभी जो कहा है उन शब्दों का अर्थ क्या है। पहले तो वो औरत बहुत आश्चर्य में हो गई, लेकिन फिर उन्होंने जवाब दिया कि मैं बस इतना बोल रही थी मेरे बालक को कि वो सीधी तरह से खाए, क्योंकि मैंने उसे गरम खिचड़ी परोसी थी तो उसने सीधा बीच में से ही खाने का प्रयत्न करने लगा था। तो पहले उसको ये देखना चाहिए कि वो खिचड़ी ठंडी कहाँ से हुई है। तो जैसा कि आप भी जानते ही होंगे कि खिचड़ी को पहले किनारों से खाया जाता है, क्योंकि किनारे पहले ठंडी होती हैं, ना कि बीच का हिस्सा। चाणक्य जी ये सुनकर बोलते हैं कि हाँ, मैंने तो वो सुना था, लेकिन चाणक्य के बारे में भी आपने कुछ कहा था, मुझे वो जानना है। तो वो बोलती हैं कि हाँ बिल्कुल, चाणक्य ने भी तो यही नासमझी की थी। उसने जाकर सीधे राजा नंद पे वार कर दिया था। पहले उन्हें छोटे छोटे राज्यों पर अपना कब्जा जमाना चाहिए था। उसके बाद जब सब एकजुट हो जाते तो राजा नंद पर हमला करना और युद्ध जीतना बहुत ही आसान हो जाता था। जैसे कि मेरे बच्चे ने अभी गलती की दी थी कि उसने बीच में से ही खिचड़ी खाने को प्रयत्न करने लगा था, इसीलिए चाणक्य जी युद्ध हार गए और उन्हें जंगल में भागना पड़ा। चाणक्य ये सब सुनकर बहुत आश्चर्य हुए और बहुत ही विनम्रता के साथ उस औरत को कहें कि माता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे युद्ध जीतने के लिए एक बहुत ही अच्छा रहस्य बता दिया है। मैंने जो अपने युद्ध में पहली गलती की थी वो मैं दूसरी बार नहीं करूँगा। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद चाणक्य जी जो उस औरत ने कहा था उसका पूरा पूरा उपयोग किया और उन्होंने छोटे राज्यों को पहले कब्जा किया और उसके बाद उन्होंने राजा नंद को युद्ध में हरा दिया। तो ये थी एक छोटी सी कहानी चाणक्य नीति के बारे में। कई बार हमारी असल ज़िंदगी में भी यही होता है कि हमारा एक गोल होता है और हम डायरेक्टली उसी पर फोकस करने लगते हैं। हमें भी पहले करना चाहिए कि हम उस गोल का ब्रेक डाउन करें, जैसे कि प्लान बनाएं, फिर डेली रूटीन बनाएं, जिससे हम अपने लक्ष्य की तरफ और आसानी से बढ़ सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये चाणक्य नीति अच्छी लगी होगी, और अगर आप भी अपने किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो इस नीति का उपयोग ज़रूर करना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।